मेरा चैनल कोई भी सेक्सुअल कंटेंट आपको नहीं प्रोवाइड करता है, लेकिन बात जब आती है आपकी प्रेगनेंसी कंसीव करने की तो कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन करना भी ज़रूरी होता है। आज की इस वीडियो में छोटी-छोटी सी टॉपिक को यहाँ पर लेकर मैंने कंपाइल किया हुआ है कि आपको प्रेगनेंसी प्लानिंग करने के लिए, आपकी प्रेगनेंसी रुकने के लिए आपको किस तरह से रिलेशन प्लान करना चाहिए। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, इसको पॉजिटिवली और सही ढंग से पूरी वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा और वीडियो अगर अच्छी लगी तो लास्ट में लाइक करके बिल्कुल ना जाइएगा और चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड पे बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहली चीज आपकी प्रेगनेंसी प्लानिंग के लिए जरूरी है कि आपको प्रेगनेंसी कब प्लानिंग करनी है। आपकी शादी को 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, साल भर, 2 साल, 3 साल, अगर आपकी माइंडसेट बिल्कुल क्लियर है कि आपको प्रेगनेंसी प्लानिंग करनी है तो उसके अकॉर्डिंगली ही आपको काम करना शुरू कर देना है। काम करने का मतलब अपने बॉडी के ऊपर काम करना शुरू कर देना है कि जितने अच्छे हेल्दी आप लाइफ स्टाइल को अपनाइएगा उतनी आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होने में कहीं पर भी कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आपने प्रोटेक्शन के रूप में कॉपर्टीज वगैरह लगाई हुई हैं तो उनको आप प्लानिंग के 2 से 3 महीने पहले ही निकाल दें, क्योंकि जब अगर आपकी कॉपर्टी निकलती है उसके बाद कंसीव होने के लिए थोड़ा सा वक्त लगता है। 2 से 3 महीने आपकी फर्टिलिटी को रिगेन होने में मदद मिलती है। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप प्रेगनेंसी की प्लानिंग करना चाहते हैं तो अपने मेंस्ट्रुएशन जो साइकिल होती है उसको आप 3 से 4 साइकिल को आपको नोटिस करना है कि कितने टाइम से लेके कितने टाइम तक आपका पीरियड आया। 28 दिन पे पीरियड साइकिल आती है, 32 दिन पे आती है, 35 दिन पे आती है, व्हाटएवर द सिचुएशन इज, आपको ये देखना है कि आपकी क्या मेंस्ट्रुअल साइकिल रही है। जिस हिसाब से आपकी साइकिल रहेगी उसी हिसाब से आपके फर्टाइल डेज को कैलकुलेट किया जाता है। फर्टाइल डेज कैलकुलेट करना बहुत ही ईजी है। ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हैं कि आप अपने ओव्यूलेशन के दिन को कैसे जान सकते हैं। शरीर में भी बहुत सारे बदलाव होते हैं, जैसे कि आपको अंदर से खुद से आपकी लिबिडो बढ़ती है या फिर आपके डिस्चार्जेस बढ़ते हैं। आपको काफ़ी अच्छा, आपका मूड स्विंग्स नहीं होता है, उस टाइम पे काफ़ी अच्छा मूड रहता है, आप काफ़ी खुश फील करते हैं और आपकी बेसल बॉडी टेम्परेचर भी थोड़ी सी बढ़ी हुई होती है। तो एक अंदाज़ा मिलता है कि इस टाइम पे ओव्यूलेशन हो सकता है। और जो ओव्यूलेशन होती है उसकी एक्सपेक्टेशन जो टाइम होती है वो आपके मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बीच का जो पार्ट होता है, बीच के जो दिन होते हैं, उनको आप फर्टाइल विंडो से जान सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल, अगर आपकी 28 दिन की या 30 दिन की पीरियड साइकिल चलती है तो 14 और 15 डेज जो होती है आपके लिए बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है, आपकी फर्टाइल विंडो में उसको कंसीडर किया जाता है। तो ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ अगर आप 14th डे पे आप रिलेशन प्लान करेंगे तो ही आपकी प्रेगनेंसी रुकेगी, बल्कि आपको 10वें दिन के बाद से ही ट्राई करना चाहिए, 17वें 18वें दिन पे, 19वें दिन तक, ताकि ऑल्टरनेट बेसिस पे अगर आप रिलेशन प्लान करें तो उससे आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होने में कहीं पर भी कोई दिक्कतें ना हो। फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कितने दिन का एब्सटिनेंस रखना चाहिए, आपको जो भी सही ख्याल रखना है। लेकिन डाइट में भी इंपॉर्टेंट है कि आप उस तरह की चीज़ें खाएं जिससे कि बिल्डिंग ब्लॉक्स हो सके। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, बहुत ही ज़्यादा कुछ ना कुछ लोग आते रहते हैं और बहुत ही वीडियो बनाने में स्ट्रगल करना पड़ता है एक यूट्यूबर को। बस इस एफर्ट को समझ के एक इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। खैर, रही बात, मैंने जहाँ पर आपको ये छोड़ा हुआ था टॉपिक कि आपको एब्सटिनेंस रखना चाहिए, तो एब्सटिनेंस का मतलब होता है कि आपको किसी भी सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करना है। जो मेल के सेल हैं अगर वो फालतू के अगर रिलीज़ होंगे तो सही टाइम पे उनकी गुणवत्ता नहीं बनेगी जब ज़रूरत हो तो। यानी कि ज़रूरत आपको 13, 14, 15 डेज़ पे होती है, लेकिन उसके पहले ही अगर आप बहुत ज़्यादा सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में इंडल्ज रहते हैं तो उससे उनकी क्वालिटी कमज़ोर होने के चांसेस बनते हैं। हालांकि इसका बहुत बड़ा प्रूफ नहीं है, लेकिन कुछ हद तक आपको एब्सटिनेंस ज़रूर रखना चाहिए इन टर्म्स ऑफ काउंट, इन टर्म्स ऑफ उनकी क्वालिटी, मोबिलिटी, सब कुछ ज़रूरी होता है। तो आपको रिलेशन प्लान करने के 1 से 2 दिन पहले तक ही एब्सटिनेंस ज़रूर अपनाना चाहिए और ऑल्टरनेट बेसिस पे आपको रिलेशन ज़रूर प्लान करना चाहिए। फॉर एन एग्जांपल, आपका जो फर्टिलिटी का जो टाइम है वो 14-15 डेज़ पे है, तो आपको 13 डे पे आपको रिलेशन प्लान करना चाहिए, फिर 15 डेज़ पे रिलेशन प्लान करना चाहिए। ऐसे करके आप 17 डेज़ तक भी प्लानिंग कर सकते हैं। यानी कि ऑल्टरनेट बेसिस पे अगर आप रिलेशन की प्लानिंग करते हैं तो प्रेग्नेंट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और जैसे कि सेफर साइड के लिए आपको 10वें दिन से लेके 20वें दिन तक आपको ट्राई करना चाहिए, वो भी ऑल्टरनेट बेसिस पे। इससे आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस बनते हैं, क्योंकि एज सुन एज जैसे ही अगर आपका ओव्यूलेशन होता है, अंडा महिला के शरीर से अगर निकलता है और सही टाइम पे मेल के सेल भी मौजूद होते हैं तो फर्टिलाइजेशन उसी समय होने की गुंजाइश होती है और प्रेगनेंसी रुकने की संभावनाएं बनती हैं।
5th इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रिलेशन प्लान कैसे करें, जो कि बहुत ही अलग टॉपिक है। इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाए हैं, लेकिन बहुत लोग इसको नहीं समझ पाते हैं कुछ हद तक। तो आपको सबसे पहले ये जानने की ज़रूरत है कि आपको रिलेशन प्लान करने के समय जितने भी आपके नेचुरल अर्जेस है, मान लीजिए आपको भूख लग रही है, आपको प्यास लग रही है, आपको स्टूल पास करने जाना है, आपको पी के लिए जाना है, तो आप अपने बाथरूम की और बाकी हर एक एक्टिविटीज़ को आपको मतलब उसको निपटा लेना चाहिए। उसके बाद ही आपको इस प्रोसेस के लिए आना चाहिए। क्योंकि कई बार होता है कि अगर हमारा डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, अगर हमारे मन में कुछ और भी चीज़ें चल रही होती हैं, तो आप उतना फोकस अपने इस टाइम के लिए नहीं निकाल पाते हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि क्वालिटी ऑफ टाइम स्पेंड करना हस्बैंड और वाइफ की ड्यूटी होती है। सिर्फ आप बेबी के लिए प्लानिंग कर रहे हैं और इस तरह की अगर माइंडसेट लेके अगर आप प्लानिंग करते हैं, तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस होता है और स्ट्रेस की वजह से आप मतलब आप छोड़ दीजिए, बिल्कुल आपसे ये सारी चीज़ें एक्सपेक्ट भी नहीं की जा सकती हैं। तो आपको स्ट्रेस नहीं रखना है, जितना हो सके आप खुद से एक-दूसरे से बातें करिए, जितना आपको अच्छा कंफर्टेबल फ़ील हो, क्योंकि जितना आप एक-दूसरे को समझिएगा, उतना आपके बेबी कंसीव होने के चांसेस भी बनेंगे। क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि पति और पत्नी के बीच में काफ़ी ज़्यादा मनमुटाव रहते हैं और अगर बेबी कंसीव नहीं हो रहा है, तो और भी ज़्यादा मनमुटाव होंगे और भी ज़्यादा स्ट्रेस होंगे। तो आपको इन सारे स्ट्रेस को छोड़ना है, चाहे वो घर परिवार का स्ट्रेस हो, दिन भर के जो भी काम है, ऑफिस का काम है, घर का काम है, सब के स्ट्रेस को आपको छोड़ के एक क्वालिटी ऑफ टाइम आपको 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे ज़रूर व्यतीत करने चाहिए। इससे भी आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस बनते हैं, क्योंकि जितना अच्छी आपकी इंटीमेसी होगी, उतना आपको गर्भधारण में परेशानी नहीं होगी। 7th इंपॉर्टेंट चीज़, आई थिंक नहीं, 6th इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपको सबसे पहले जब रिलेशन अगर आप प्लान करना स्टार्ट करते हैं, उस टाइम पे आपको 2 तकिए को ज़रूर रखना चाहिए अपने हिप के नीचे। जो महिलाएं होती हैं अपने कमर के नीचे 2 तकिए को ज़रूर रखें। इससे ऐसा माना जाता है कि गर्भधारण काफ़ी आसानी से हो जाता है, क्योंकि एंटी ग्रेविटी अगर जो चीज़ें वहाँ पर डेवलप होती हैं, तो ग्रेविटी की वजह से भी आपको कई बार फर्टिलाइजेशन में भी आसानी होती है। तो ऐसे केस में आप 2 तकिए का इस्तेमाल कर सकते हैं। 7th इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका जब रिलेशन प्लान होके हो जाए, तो करीब 10 से 15 मिनट आपको एज इट इज़ ही लेटे रहना चाहिए। लेटने से होता क्या है कि एक तो क्वालिटी ऑफ टाइम भी आप स्पेंड कर रहे होते हैं, एक दूसरे के प्रति जो एक भावनाएं होती हैं वो भी स्ट्रांग होती है, और साथ ही साथ अगर आप उसमें लेग अप द बॉल पोजीशन भी अपनाते हैं, तो उससे भी आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा प्रबल हो जाते हैं। क्योंकि लेग अप द बॉल पोजीशन से बहुत सारे ऐसे मेरे सब्सक्राइबर हैं जो सिंपल इस टेक्निक की वजह से ही उनकी प्रेगनेंसी रुक गई है। वो सालों साल ट्राई कर रहे थे, लेकिन उनको एक ट्रिक, बहुत ही ईजी ट्रिक, जो विपरीत करनी आसन होता है, उसकी वजह से भी उनकी प्रेगनेंसी रुकी है। तो यकीन मानिए दोस्तों, आपको ये दिखने में ये बहुत छोटी चीज़ें लगेंगी, लेकिन इसका बहुत बड़ा असर होता है। अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहते हैं, तो इस पॉइंट को भी आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपको 8th इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको बाथरूम उसके बाद नहीं, वॉशरूम यूज़ करना चाहिए। मतलब एकदम झटपट अगर आप उठ के वॉशरूम जाते हैं, तो वो आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आपको हाफ एन आवर के बाद आपको वॉशरूम जाना चाहिए। जो भी आपकी क्लीनलीनेस है आप कर सकते हैं, लेकिन हाफ एन आवर तक अपने जो पार्टनर के साथ आपको टाइम ज़रूर स्पेंड करना चाहिए। 9th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सारे लोगों का ये कहना होता है कि क्या आप लुब्रिकेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लुब्रिकेंट में कुछ ऐसे स्पर्मिसाइड्स होते हैं जो कि आपके मेल के सेल्स को वहीं पर ख़त्म कर देते हैं, जिससे कि चांसेस कम बनते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी हो पाए। तो जितना आप नेचुरल तरीके से एक दूसरे के साथ आपका नेचुरल कंसेंट होगा, म्यूचुअल कंसेंट होगा, आपको खुद से जो अंदर से जो लिबिडो आएगी, उस टाइम पे आपको काफ़ी आसानी मिलेगी, ताकि आप रिलेशन भी ज़रूर प्लान कर सके। तो आपको लुब्रिकेंट का सहारा नहीं लेना चाहिए। क्वेश्चन है कि बहुत सारे लोगों का ये मानना होता है कि किस पोजीशन में प्रेग्नेंट होने के चांसेस बनते हैं। तो प्रेगनेंसी के जो चांसेस होते हैं वो आपको किसी भी पोजीशन से भी हो सकता है, जिसमें आप अगर कंफर्टेबल हैं, हस्बैंड वाइफ की जो कंसेंट है, अगर आप कंफर्टेबल हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और आप स्ट्रेस में भी नहीं है, तो डेफिनेटली आपका प्रेगनेंसी जरूर रुक जाएगी। क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ फर्टाइल डेज का ख्याल रखना है। फर्टाइल डेज में अगर आप रिलेशन प्लान करते हैं, चाहे वो कोई सा भी पोजीशन हो, कितने टाइम हो, बहुत सारे लोगों का 11th क्वेश्चन ये भी रहता है कि कितने बार, सप्ताह में कितने बार आपको रिलेशन ज़रूर प्लान करना चाहिए ताकि प्रेगनेंसी रुक जाए। तो हफ्ते में रिलेशन प्लान करने से कोई भी ज़्यादा मैटर नहीं करता है। आपको सिर्फ और सिर्फ फर्टाइल डेज का ध्यान रखना है। अगर आपने फर्टाइल डेज में प्लानिंग स्टार्ट कर दी, आपने प्लानिंग की और सही टाइम पे प्लानिंग की,
तो आपकी प्रेगनेंसी रुकने से कोई भी नहीं रोक सकता है। बाकी मेरे वीडियोस आपको हेल्प करेंगे कि किस तरह के क्या क्या डाइट आपको लेने चाहिए, क्या क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए, किस तरह का पॉजिटिव माइंडसेट रखना चाहिए, इन सब के बारे में मैंने वीडियोस बना रखे हैं। तो आपको एंड स्क्रीन पे वीडियोस की लिंक, जो जरूरी वीडियो की लिंक होंगे, मैं यहाँ पर ड्रॉप कर दूंगी, तो उन सब वीडियोस को देखना आपको नहीं भूलना चाहिए। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो देखिए, मैं थर्ड टाइम रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। और साथ ही साथ मेरा एक दूसरा चैनल है ट्विंस माई वर्ल्ड केयर, जहाँ पर मैं प्रेगनेंसी रिलेटेड इश्यूज़ के बारे में बातें करती हूँ। और थर्ड चैनल है ट्विंस माई वर्ल्ड बेबी केयर, जहाँ पर आफ्टर डिलीवरी आप बच्चे की कैसे केयर कर सकते हैं, उन सब के ऊपर मैंने वीडियोज़ बना रखे हैं। तो वीडियो को देखना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माई वर्ल्ड।